मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। सुधीर दादा की हमने बहुत गाथाएं सुनाई आपको। आज सुधीर दादा ने अपने बारे में क्या लिखा है, उन्होंने अपने बारे में जो लिखा है आज हम उसे आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत ही कठोर यथार्थवादी व्यक्ति रहा। मैंने जिंदगी में अपना कृष्ण पक्ष भी देखा है और शुक्ल पक्ष भी देखा है। कृष्ण पक्ष आप समझते हैं ना, समय के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को ऐसा मानते हैं कि संघर्षशील जो स्थिति हो रहती है उसको कहते हैं, और शुक्ल पक्ष जिसमें आनंद ही आनंद रहता है, जहां सुखों की अधिकता रहती है, तो इसको ऐसे करते हैं। और सुधीर दादा ने बताया कि मैंने गृहस्थ जीवन का भी आनंद लिया और आध्यात्मिक यात्रा का भी आनंद लिया। लोग जिंदगी में कभी अपनी गृहस्थी में खोकर रह जाते हैं, आध्यात्मिकता का जो कॉलम है उनका खाली रह जाता है। तो दादा कहते हैं कि मैंने गृहस्थ और आध्यात्मिक दोनों का हमने आनंद लिया। और सच में जब वो बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा कब लगा, जब वो सत्संग करते थे बैठ के। जब सत्संग बैठते हैं, लोग आते हैं, खुले मन से अपनी बात कहते हैं, और वहां किसी का कैटेगरी नहीं होता कि आप बड़े हैं, ये छोटा है, ये ऐसे। सब लोग समान रूप से बैठते हैं। और फिर क्या होता है कि उस सत्संग में दो बातें होती हैं। एक तो आपके साथ कुछ कठिनाई चल रही है तो उसका निराकरण होगा, और आप सही कोई कठिनाई नहीं है तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। आप ये मान के चलिएगा कि ये तब होता है जब आप सही तरह से सत्संग करते हैं। सत्संग तो महाराज जी के दरबार में हमेशा होता था। वो अपना लेखन अपने बारे में करते हुए कहते हैं कि अगर महाराज जी का दरबार देख लीजिएगा, महाराज जी के पास भक्त आते हैं तो कोई न कोई समस्या लेके आते हैं। कोई अपनी समस्या लेके आता है, कोई अपने रिश्तेदारों की समस्या लेके आता है, कोई अपने अधिकारी की समस्या लेके चला आता है। मतलब कहीं न कोई समस्या होती है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो केवल दर्शन के लिए आए हैं, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनके दर्शन करने के बाद उनके होकर रह गए। तो मित्रों, आप ये मानिए कि अपने आप में जो व्यक्ति चलता है वो प्रिय हो जाता है। भाई कोई दर्शन करने आया, चला गया। और प्रिय की परिभाषा, प्रिय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जिंदगी में मैंने जो अनुभव किया कि अपना प्रिय है, और उसका भी यदि कोई प्रिय है तो वो भी अपने को प्रिय लगने लगता है। संत समाज में जो सत्संग होते हैं वो जीवन को नई दिशा देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा दे दी है। और हम जब जुड़े थे इस परिवार से, उन्हें पता नहीं था कि इस परिवार में हमारा कब आगमन हो गया। और जब वो जुड़ गए तो नया नया जो आता है ना, तो उसको समझने में देर लगती है। लेकिन दादा कहते हैं कि मुझे हमेशा ये लगा कि यहाँ पर सब कुछ मेरा अपना है, अपना जैसा है। और एक महाराज जी बहुत प्रसिद्ध संत, और एक विशाल परिवार, और उस परिवार में आपकी भी एक गणना हो गई। माला बहुत बड़ी हो और एक पुष्प अगर उसमें नया गुत्ता है तो हालांकि निश्चित रूप से पुष्प की एक सीमा होती है, लेकिन माला का आकार जरूर बड़ा होता है ना। जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसका आकार है, उतनी माला को बढ़ा देता है। तो सुधीर दादा कहते हैं कि जब हम उस परिवार में शामिल हुए हैं तो हमें भी ये लगा कि हम इस परिवार में शामिल होकर जीवन का एक विशेष आनंद ले रहे हैं। मित्रों, जब तप करते हैं ना तो आदमी कहता है कठिनाई हो रही है। जी नहीं, अगर आप ये महसूस करेंगे कि कठिनाई हो रही है तो निश्चित रूप से आपको उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जब व्यक्ति आनंद प्राप्त करने लगता है तो वो कार्य भी बड़े मन से करने लगता है।
सुधीर दादा कहते हैं कि मुझे जो कुछ मिला उसने मेरे जीवन को बदल दिया और जीवन का लक्ष्य हमको दे दिया। और वहां तो बहुत जो चीज हमको मिली है वहां तो भंडार है। आप कहते हैं ना कि अगर आपको एक चीज चाहिए, आपको प्रसाद, दुकान पर जाते हैं आपको प्रसाद चाहिए तो आप कहते हैं भाई 101 का चाहिए, 151 का दे दो, 501 का दे दो, या जितना भी है। तो वहां तो भंडार है, आप जितने का चाहे ले लें। तो वहां बहुत बड़ा भंडार है, उसमें से कुछ अंश मुझे मिला और उस अंश को मैं लेकर हम अपने परिवार सहित अपने जीवन को धन्य कर गए। और एक बात बताएं, दादा कहते हैं, दादा लिखते हैं वहां पर कि जो अंश हमको मिला पुण्य का, जो धाती हमको मिली, धाती कहते हैं ना जो इकट्ठा होता है उनमें से कुछ मिला उनको, तो जो इकट्ठे पुण्य और इकट्ठा धर्म, उनमें से जो कुछ उनको मिला है वो महाराज जी के जाने के बाद जो हम शाम को सत्संग करते हैं वो माध्यम बन गया है और हमें जिंदगी भर वो पुण्य मिलता रहता है। और आज भी जब हम बैठते हैं तो मुझे लगता है कि महाराज जी की कृपा हम पर है और यहाँ पर उनका सानिध्य प्राप्त है। मित्र, बहुत कम समय में सुधीर दादा ने अपना आलेखन दिया और अपने आलेखन में एक जीवन का दर्शन दे दिया। मैं चाहूंगा कि अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में दादा का जो संस्मरण है इसे जरूर सीखें और गृहस्थ जीवन के साथ आध्यात्मिक यात्रा का आनंद अवश्य लें, तभी जिंदगी पूर्ण रूपेण सफल होगी। अगर बात थोड़ी सी बढ़ती है तो मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने गृहस्थ आश्रम का उत्तरदायित्व निभाइए और गृहस्थ आश्रम का उत्तरदायित्व निभाते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी अगली पीढ़ी और आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उन सब का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आप जो काम करेंगे उसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। चलिए फिर चलते हैं किसी एक ऐसे प्रसंग की तरफ, एक ऐसे मोड़ की तरफ जहां एक नई गाथा को हम लेकर आएंगे। दादा का जो जीवन है वो अति संक्षिप्त रूप में दादा ने हमें बताया और मैंने आपको इस अंक में दिया। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।